नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे और रिवीजन कर रहे थे। हमने अब तक जो चीज़ें हैं रियल एनालिसिस के अंदर हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर। वीवर समुच्चय, सैवरे समुच्चय, आंतरिक बिंदु, प्रतिवेश क्या होता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पिछले क्लास के अंदर भी मैंने बता दिया था। आज हम देखिए इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आगे लगभग 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आगे जो 2 या 3 क्लासेज होंगी उनके अंदर बनने वाले हैं और सीधे सीधे बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन बनते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। मेन चीज आ गई अब रियल एनालिसिस की, वास्तविक अनुक्रम। रियल सीक्वेंस या वास्तविक अनुक्रम क्या कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनिएगा कि कोई भी ऐसा समुच्चय ले सकते हैं, कोई भी ऐसा सेट ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फलन ले सकते हैं जिसका प्रांत तो क्या हो? प्रांत तो आपका प्राकृत संख्या होगा, यानी चीजें जो वैल्यूज लेनी है, डोमेन जिसे इंग्लिश के अंदर कहेंगे, वो तो क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर होगा। लेकिन जो रेंज आएगी, जो प्रीसर आएगा, वो जो सेट है वो क्या होगा? रियल नंबर से। ए बिलोंग टू ए सबसेट ऑफ आर। या फिर ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कोई भी व्यंजक जिसके अंदर आप एक वैल्यू रखें और एक ही मान आए, यानी डबल मान नहीं आए, तो ऐसा जो आपका व्यंजक होगा, ऐसा जो फलन होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा, रियल सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई अनुक्रम है किसी समुच्चय के अंदर, कोई अनुक्रम किसी समुच्चय के अंदर प्राकृत संख्याओं से आप बिलोंग करेंगे और उस समुच्चय के अद्वितीय प्राकृत संख्या लेनी है और उस समुच्चय के अद्वितीय अवयवों के साथ संबंधित हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आपके पास नोट्स हैं। नोट्स नहीं है तो जो भी जहाँ भी मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो नहीं है तो आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, क्योंकि जो कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया है वो चीज़ें देखिए लगभग नॉर्मल सी बात है, सब में मिलना ही है, क्योंकि सभी एक प्रकार की मैटर है सभी के पास। तो जो भी आपके पास बुक है, जो भी गाइड है, तो उसको साथ में ऊपर रख लीजिए, या फिर जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं तो वो अगर आपके पास होंगे तो और भी बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। तो साथ में वो ओपन होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में बताऊंगा लिखने का काम हम कम करते हैं और अब समझाने का काम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इसे क्या कहेंगे आप? रियल सीक्वेंस कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहलाएंगे। अब अनुक्रम को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, अनुक्रम एक्शन, ये हो गया निरूपण का, और एक इस प्रकार आप एक्शन अनुक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? अनुक्रम का निरूपण, नोटेशन कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी किस प्रकार आप उसे व्यक्त करेंगे, अनुक्रम को, सीक्वेंस को किस प्रकार व्यक्त करना है, ये आपका अनुक्रम कहलाएगा। अब देखिए कैसे, यानी सबसे पहले कुछ नोट लगाकर बातें, ये चीजें याद रखनी है, कई बार सीधी सीधी पूछी जाती हैं। नोट लगाकर कुछ बातें। नंबर 1, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अनुक्रम, उसका जो डोमेन होगा, बस सिंपल सिंपल चीजें लिखें। डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है वो इसका डोमेन होने वाली है। और अगर आपके पास अचर अनुक्रम है, अचर अनुक्रम कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी इस प्रकार सी सी सी, इस प्रकार वैल्यूज कांस्टेंट ही आ रही हैं सारे मानों में, तो उसका कह सकते हैं, या परिसर जो रेंज है वो क्या होगी? एक ही होगी, यानी अचर अनुक्रम का परिसर 1 होता है। बस ये सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है। अचर अनुक्रम का परिसर 1 होता है, बस एक। ये देखो सी है तो इसको कांस्टेंट इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ये परिसर हो गया। तो ये आपका अनुक्रम हो गया है। स्टार्टिंग हमने कर दी है अनुक्रम की। क्या होता है अनुक्रम? हमने पहले बता दिया कि किसी भी व्यंजक के अंदर एक मान रखें तो एक ही मान आपको प्राप्त हो, 2 मान प्राप्त नहीं हो, अचर अनुक्रम कहलाता है, सॉरी अनुक्रम कहलाएगा। रियल सीक्वेंस, या जिसका डोमेन है वो प्राकृत संख्या हो, परिसर है, रेंज है, वो उसकी रियल नंबर हो, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो वो आपका ऐसा जो फंक्शन है, ऐसा समुच्चय है, ऐसा सेट है, वो क्या कहलाता है? रियल सीक्वेंस कहलाएगा। समझे बात को? अब आगे बढ़ते हैं अपन। कोई थोड़ा बहुत लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो लास्ट की टाइम रीडिंग आप इनसे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है, क्योंकि ये गोल्डन लाइन्स है अनुक्रम की। ये इंपॉर्टेंट लाइनें आपको मैं करवा रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, जिनसे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोई भी बेवजह की बातें नहीं हैं, बेवजह की कुछ भी यहाँ पर कंटेंट नहीं है, सीधा फिक्स आपके लिए कंटेंट है, लाइन टू लाइन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक आता है तत्समक अनुक्रम। कोई देखो तत्समक अनुक्रम क्या होता है?
जो हमने अभी बात की थी, जो संबंध है, रिलेशन, हमने यही तो बात की थी, प्राकृत संख्याओं से लेंगे और वास्तविक संख्याओं के साथ उनका रिलेशन होगा, अद्वितीय संबंध होगा। अब तत्समक अनुक्रम क्या होगा, जैसे नॉर्मल सी बात है, जो भी वैल्यू रखे वही मान आ जाए, यानी आपने इस प्रकार अन ले रहे हैं, अब एक रखा अन बराबर एक रखेंगे, प्राकृत संख्या से लेना है, एक आएगा, दो रखा दो आएगा, तीन रखा तीन आएगा, चार रखेगा चार आएगा, तो यानी जो भी मान रखें वही आपके पास वापिस वही मान आ जाए, वही उसी के साथ संबंध। जैसे इस प्रकार आप ले रहे हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ संबंध। इस प्रकार जो रिलेशन आता है उसे आप तत्समक अनुक्रम कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं अनुक्रम का कि कैसे आप अवयव को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इस प्रकार हम लिखते हैं n/n+1, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो n बराबर 1 रखा तो 1/2 आएगा, ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो आपके पास 2/3 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 3/4 आएगा। ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। और फिर आपको चेक करना है कि अभी बात चलेगी अनुक्रम की परिबद्धता, आगे टॉपिक अपना, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये आपका सीक्वेंस बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, वो हम चेक करेंगे आगे आने वाले समय के अंदर। और समय वो आ चुका है, क्या है, अनुक्रम की परिबद्धता। टॉपिक क्या है आगे, अनुक्रम की परिबद्धता, अनुक्रम की परिबद्धता, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है परिबद्ध अनुक्रम, देखिए हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम परिबद्धता की, क्या कि कोई जो अनुक्रम है, देखिए अगर अनुक्रम xn इस प्रकार हो कि कोई एक वैल्यू से, देखो ये क्या है, स्मॉल k से बड़ा और एक k कैपिटल K से छोटा या उसके बराबर, तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका परिबद्ध अनुक्रम। ये क्या है भाई, आपका जो K है वो ऊपरी परिबद्ध हो जाएगा, हमने बात की थी इसके बारे में, ऊपरी परिबद्ध, और ये क्या हो जाएगा, निम्न परिबद्ध। ये हमने बातें कर चुके हैं सारी चीजें। और निम्नक व उच्चक ये क्या होते हैं, देखो ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान उच्चक कहलाता है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। निम्न परिबद्धों का न्यूनतम मान, निम्न परिबद्धों का उच्चतम मान क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। और निम्नक व उच्चक क्या होते हैं, किसी भी अनुक्रम के लिए अद्वितीय होंगे। ये बात हम देखो नॉर्मल, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये बातें कॉमन सेंस वाली हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये बातें याद रहनी चाहिए। समझी हुई है तो डेफिनेटली याद रहेगी। जो मैंने समझाया है, पहले 25 क्लासेज इसकी हुई थी, 25 क्लासेज हुई थी इस बुक की, अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले पढ़ेंगे। मैं पहले बता देता हूं कि बुक कौन सी स्टार्ट होगी, और बीएससी की बुकें हैं तो लगभग 3-4 क्लासेज तो एक बुक के अंदर होने वाली हैं, क्योंकि आप एक क्लास के अंदर सारा पार्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो 3-4 क्लासेज होती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आज होगा। तो उस हिसाब से आप चीज़ें पहले थोड़ा बहुत पढ़ा करो ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए, अब पहले पता चल गया कि हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ लिया। अब देखो मैं फटाफट बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं फटाफट चीज़ें बताने वाला हूं, बोलने वाला हूं, और पहले समझ में आई है। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ें समझूंगा यहाँ से, इन क्लासेस से, तो देखिए समझ में आएगी। लेकिन इतना जो हमने, एक तो देखो फ़र्क क्या होगा, 25 क्लासेस और एक वही जो कंटेंट है उतना ही कंटेंट 5 क्लासेस के अंदर, तो स्पीड भी फास्ट होगी, सीधी सी बात है। और कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसे सीधे बताने वाला हूँ, लिखाऊंगा कम और ज़्यादा बताऊंगा। स्वाभाविक सी बात है अभी, जो हम रिवीजन फास्ट रिवीजन करें उसी को तो फास्ट रिवीजन कहा जाता है। अगर वही चलें तो हम वापस उतना ही टाइम, हमें 8-9 महीने लगेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तो हमारे पास 60-70 दिन है, उसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं, तो कितना सुपर फास्ट हमें चलना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चीज़ें चलनी है। तो बाकी चीज़ें आपको सही सारी बताऊंगा, सही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट इनमें चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। निम्नक व उच्चक क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। निम्नक व उच्चक अद्वितीय होंगे, ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। अब देखो परिबद्ध अनुक्रम, एक एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं कि कोई अनुक्रम आपका परिबद्ध है या नहीं। जैसे हमने वो बात की थी पहले n/n+1 वाला जो एग्जाम्पल हमने करा था, ये अनुक्रम था, ये आपके पास क्या था, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है, वैल्यूज लगातार कम होती जा रही है, तो यानी कहाँ तक जाएगा, देखो 3/4। वैसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर सकते हैं,
फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक किस ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखो लगातार मान है आपका, ये बढ़ रहा है, तो यानी आप कह सकते हैं लगातार मान बढ़ रहा है। देखो 0.5 से यहाँ 0.66 आएगा, तो लगातार मान बढ़ रहा है। और आप वैसे भी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको लिमिट्स लगानी आती है। ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था दोस्तों आपको, बिल्कुल एक एक चीज़ नॉर्मल तरीके से। यहाँ से अन कॉमन लेंगे तो अन से अन कैंसिल हो जाएगा नीचे से। अब यहाँ से देखो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये पार्ट क्या हो गया 0, तो 1 आ गया, यानी ये 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। और जिसके भी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है वो कभी भी उस सेट का, उस अनुक्रम का अवयव नहीं होगी, यानी ये कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं है। ये कहना ये चाहता है कि ये 1 की ओर अग्रसर है, लेकिन कभी एक मान नहीं होगा, एक मान कभी नहीं होगा। ये 1 की ओर अग्रसर है, एक मान कभी नहीं होगा इसका, ये कहना चाहता है ये चीज़। तो यानी ये 1 की ओर है। तो अब देखिए इसका बता सकते हैं उच्चक क्या होगा, उच्चक तो इसका 1 है, निम्नक क्या है इसका 1/2। तो यानी आप कह सकते हैं उच्चक 1 है, निम्नक 1 है, तो यानी ये जो ये आपका समुच्चय 1/2, सॉरी जो अनुक्रम, ये क्या है यहाँ पर शामिल नहीं होगा क्योंकि कभी आएगा नहीं बराबर। तो यानी ये इस प्रकार कह सकते हैं कि ये क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपका परिबद्ध का उदाहरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। आगे आता है एकदिष्ट अनुक्रम। एकदिष्ट अनुक्रम, देखो एकदिष्ट क्या कि कोई अनुक्रम है जिसके पद क्रमागत रूप से बढ़ते हों या फिर घटते हों। क्रमागत यानी पहला पद अगर इस प्रकार है, मान लीजिए पहला पद छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, तो ऐसा होता हो लगातार बढ़ते हुए चले जाए, या फिर लगातार घटते हुए क्रम में जाए। एक तो वर्धमान, आपने सुना है वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान में तो क्या होता है, जो दूसरा पद है वह पहले से बड़ा होगा, तीसरा पद दूसरे से बड़ा होगा, nवां पद n-1 से बड़ा होगा, n+1वां पद n से बड़ा होगा। लेकिन वहीं ह्रासमान की बात करें, ह्रासमान की बात करें तो जो nवां पद है n+1 से बड़ा होगा, यानी अब घटते चले जाएंगे, फिर n-1वां n से बड़ा होगा, लगातार पहला है वो दूसरे से बड़ा होगा, तो इस प्रकार लगातार घटते जाएंगे, तो उसे आप कहते हैं एकदिष्ट ह्रासमान। तो ये चीज़ें भी समझ चुके हैं, यानी एकदिष्ट ह्रासमान के अंदर हमने बात कर ली। तो इसके अंदर क्या आता है, नंबर 1 एकदिष्ट वर्धमान, इंक्रीजिंग, एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान। बस ये नॉर्मल चीज़ें सुननी है आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देखना कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान, तो इसके अंदर तो क्या होगा, एकदिष्ट वर्धमान के अंदर तो जो n+1वां पद है वो क्या होगा xn से बड़ा, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा, ये लो, बस यही तो डिफरेंस है, और तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, यानी लगातार पद घटते हों, जैसे x1 ये बढ़ता हो, x2 x3 इस प्रकार ऐसे xn तक बढ़ते हों, इसके अंदर क्या हो, घटते हों, x1 x2 x3 इस प्रकार ये पद आपके जाते हों, तो ये एकदिष्ट वर्धमान, ये एकदिष्ट ह्रासमान होगा। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने भी हैं इसके, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं, देखो जो मेन पार्ट आता है इस चीज़ का, अनुक्रम यहाँ पर कितने प्रकार के होंगे, एक तो अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम और दोलनी अनुक्रम, 3 अनुक्रम होते हैं। तीनों के बारे में हम बात करते हैं, अभिसारी, अपसारी और दोलनी। अभिसारी क्या होता है, जो एक परिमित राशि की ओर अग्रसर हो, यानी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो। अपसारी क्या होगा, जिसमें अगर आप लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो उससे रिजल्ट है वो आपका इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो। और एक आता है दोलनी अनुक्रम, जो देखो वैल्यू तो यहाँ पर आपको परिमित मिलेगी, लेकिन बार बार एक एक चीज आएगी, 0 2 0 2 0 2 0 2, उसके बीच में दोलन करेगा। देखो दोलनी अनुक्रम हम कह रहे हैं, तो उसके बीच में दोलायमान होगा, तो वो आपका दोलनी अनुक्रम होगा। वो ना तो आपका आप कह सकते हैं कि वो अभिसारी है, ना कह सकते अपसारी है। तो इस प्रकार आप बात कर सकते हैं कि अनुक्रम सेक्वेंस, नंबर 1 अभिसारी, कन्वर्जेंट, एक आता है अपसारी डाइवर्जेंट, एक आता है आपका दोलनी अनुक्रम। ठीक है, तो देखिए अभिसारी अनुक्रम आपको मैंने समझा दिया। क्या देखिए कि सीमा इसकी क्या होगी, एक परिमित राशि हो, सीमा लिमिट है, सीमा एक परिमित राशि व अद्वितीय, इसमें क्या होगी सीमा, देखो इसमें परिमित राशि है लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अपरिमित होगी।
सीमा अपरिमित। अब सीमा निकालना सबको आता है भाई, सीमा निकालना सबको आता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन वो आएगा अल क्या है, फाइनाइट वैल्यू यानी परिमित। लेकिन यहां पर निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन, तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव। लेकिन हम बात करें दोलनीय अनुक्रम की, सीमा है वो परिमित तो होगी, सीमा परिमित लेकिन अद्वितीय नहीं, परिमित लेकिन अद्वितीय नहीं, लेकिन अद्वितीय नहीं, ये क्या होगा आपका दोलनीय अनुक्रम होगा। अभी एग्जांपल मैंने बताया था कैसे 0 2 0 2 0 2 0 2। अब देखो परिमित तो है, आपको पता है 0 2 में से आनी है, क्योंकि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 0 और 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन बार बार जो अद्वितीय तो नहीं है, 0 आ रहा है 2 आ रहा है फिर 2 आ रहा है 2 आ रहा है 0 आ रहा है, तो यानी ये क्या है आपकी अपरिमित होने वाली। समझे बात को अच्छे से। अब सारी दोलनीय अनुक्रम इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी सीरीज आएगा, तो उसके अंदर सारा खेल इस पर है, सारा खेल यही पूछेगा आपसे, तो वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। फटाफट लिखो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। जैसे क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लिखते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके अपन, और बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है, अनुक्रम देखिए ये दे दिया आपको 2n प्लस 5 अपॉन में 3n प्लस का 2, ये अनुक्रम दिया है, और पूछा है किस ओर अभिसरित है कि सीमा किस ओर अभिसरित है, तो निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम देखो लिमिट निकालने का। हमने जब अवकलन समाकलन पढ़े तो उसके अंदर लिमिट आपको निकालनी सिखाई थी मैंने, तो वहां पर मैंने सीधा कहा था किस प्रकार कोई चीज हो तो उसमें से n आपको कॉमन लेना है, तो n हम कॉमन लेंगे। देखो 2 प्लस का 5/n अपॉन में 3 प्लस का 2/n, ठीक है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, लगाएंगे तो देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो कितना आया 2/3। बताओ 2/3 एक परिमित राशि है क्या, परिमित है, और अद्वितीय मान आया ना, तो परिमित व अद्वितीय क्या है, परिमित व अद्वितीय। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने इस प्रकार, अनुक्रम दिया है n² प्लस का 1 अपॉन में कितना है n² की प्रकृति ज्ञात करो। कर देंगे प्रकृति, बताओ कैसे, वही सेम टू सेम सिस्टम। आपको तो n² कॉमन लेना है, n² कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन n², और n² से n² ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से n निकालेंगे तो ये n² आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और वैसे भी आप रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, एक एक मान रखकर। प्रकृति के अंदर आएगा कि आपको वर्धमान है ह्रासमान है ये बताना है, क्योंकि डिपेंड अब ऑप्शन पर करेगा। तो देखो वैसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखेंगे कि ये वैल्यू लगातार आपकी किस ओर अग्रसर हो रही है, लगातार ये वैल्यू कम होती होती एक की ओर अग्रसर हो रही है। पहला मान क्या आएगा, n बराबर 1 रख लो, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास पहला x1 बराबर 2 आ गया, फिर n बराबर 2 रखेंगे तो x2 बराबर देखिए कितना आएगा, 2 रखा 4, 5/4, n बराबर 3 रखा तो ये 9 10/9 ना। अब देखो ये लगातार कम होता जा रहा है, मान है वो 2 5/4 10/9, तो यानी ये क्या हो गया, एक दिष्ट ह्रासमान। क्या हो गया भाई, एक दिष्ट ह्रासमान। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बोलो। लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट मैंने आपको बता दिया किस ओर अग्रसर हो रहा है, ये आ गया 1, तो यानी एक की ओर अभिसरित। बस दोनों चीजें निकालनी होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके। एक सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, सब जानते हैं, और कुछ वैल्यू आपको याद भी रहनी चाहिए। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर भाई मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं क्लासेस के अंदर, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो आपके पेपर में आया है और आपके सामने आंखों के सामने नहीं आया हो, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2016, सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन क्या था, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आया था, अनुक्रम 1 + 1/n की पावर n। सब जानते हैं
अभिसरित होती है। अब देखो इसका मान आपको पता होना चाहिए, मैंने सिद्ध करके दिखाया था लेकिन अब नहीं दिखाऊंगा। अब आपको देखिए ये मान पता है आपको, अगर इसके लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये किस ओर अग्रसर होगा, ई की ओर। सब जानते हैं ये मान, सब जानते हैं, सबको जानना ही होगा क्योंकि ये सीधे सीधे आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ई क्या होती है ये भी मैंने बताया था, क्या होती है ई, परिमित राशि होती है क्या, नहीं होती, अपरिमेय होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो ई क्या होती है, अपरिमेय। बस तो ये क्या होगा, अपरिमेय की ओर अभिसरित होगी। तो ये सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इस प्रकार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, -1 की पावर n की प्रकृति ज्ञात करो। कि ये आए हुए क्वेश्चन है भाई सभी, कि प्रकृति ज्ञात करो। तो मुझे बताओ आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखो, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास -1 आ गया, n बराबर 2 रखेंगे तो 1 आ गया, n बराबर 3 रखेंगे तो -1 आ गया, 1 आ गया। तो यानी -1 और 1 के बीच में ये दोलन कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, दोलनीय अनुक्रम कहेंगे। देखो कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, इसे क्या कहेंगे, दोलनीय अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, बस यही है चीजें। अभिसारी अनुक्रम के गुणधर्म क्या होते हैं, हमने पहले बता दिया। अभिसारी अनुक्रम है, कोई अनुक्रम अभिसारी होगा तो उसकी जो सीमा है वो परिबद्ध होगी, अद्वितीय होगी, यूनिक होगी, सीधी सी बात है। सीमा है वो क्या होगी, जो उच्चक है वही सीमा होगी, जो निम्नक है आपके सामने देखिए हमने बात की थी उच्चक और निम्नक की, तो वही आपकी क्या होगी, सीमा होगी। तो सीमा बराबर होती है उच्चक के, सीमा बराबर होती है निम्नक के। अभिसारी अनुक्रम के ये गुणधर्म है, सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, नॉर्मल है। देखिए अब आपको ध्यान में रखना है, अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है, ये बात बता दी। यानी xn तक अल है तो xn+1 की भी सीमा अल ही होगी, ध्यान में रखना। ठीक है, अनुक्रम की सीमा वही होती है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है ऐसा, क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अनुक्रम दिया है आपको, भाई पूरा प्रैक्टिस पर जोर दे रखा है मैंने तो आपको फुल प्रैक्टिस करवाने का। देखिए x1 बराबर 1/2 दे दिया, ठीक है, तथा xn+1 आपको दिया है 2xn+1 अपॉन 3। ठीक है, सब जानते हैं। देखो अगर आप xn पद की निकालेंगे, लिमिट xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn निकालेंगे वो भी अल आएगी। इसके अलावा अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 की निकालेंगे तो भी अल आएगी, क्योंकि हमने बात की थी लिमिट क्या होती है, सीमा अद्वितीय होती है, अद्वितीय होती है। तो अल है, xn की अल है तो xn+1 की भी अल होगी। तो ये दोनों अल यहां पर रख सकते हैं। देखो xn+1 की जगह भी अल, 2l+1/3। देखो 3l बराबर आ गया 2l+1। यहां से अगर आप निकालें, देखो क्या आ गया, यहां से इधर निकालेंगे तो अल बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये आपकी सीमा आ गई। बस देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं। इससे कोई सिंपल क्वेश्चन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी मैंने नोट्सों के अंदर दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम के अंदर, ये तो ऐसे सारे इस तरह के क्वेश्चन सारे कर दोगे आप, सबसे सरल पार्ट है ये। देखो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दे दिया आपको, अनुक्रम एक्शन दिया है आपको 1/, देखो डॉट के अंदर दिया है 2/3, 3/4 प्लस डॉट डॉट प्लस का n+1। पूछा है किसकी ओर अभिसरित है। ये थोड़ा तरीका आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये तरीका याद ही रखना है, तरीका याद ही रखना है और कुछ नहीं है। और ये तरीका कैसे याद होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक ये तरीका फिट हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि पहली बार रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अगर ये तरीका ऐसे याद हो जाए तो ऐसा नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसमें से ऐसे घटाते हैं। देखो यहाँ पर फिर ये कैंसिल हो जाता है 1/, ये जो साथ में अपोन में 1 - 2, ठीक है। ऐसे हम घटाते चलेंगे इनको, प्लस का 1/2 में से 1/3, ये देखो 1/3। देखो फिर क्या क्या कैंसिल होगा, देखना 1/3 में से 1/4, ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक,
1/n में से 1/n प्लस का 1। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3, 1/4 से ये लास्ट वाला यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, एक्सन बचा 1 माइनस का 1/n+1। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, देखो n/n+1। अब इसकी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे तो 1/n से n कैंसिल, 1 प्लस का 1/n, क्या देखो क्या मान आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते ही 1 आएगा, तो यानी ये 1 की ओर अभिसरित होगा। बस कितना सिंपल है भाई, अभिसरित होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करना है सबको। एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो इस प्रकार है क्वेश्चन, 2 क्लासेस के अंदर ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट कर देंगे अपन और फटाफट चल रहे हैं। वैसे ये अनुक्रम के अंदर मैंने 4-5 क्लासेस ली थी उस वक्त, क्योंकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई थी। अब इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, बस रिविजन करना है हमें तो सुपर फास्ट। अनुक्रम देखिए क्या दिया है आपको, अनुक्रम एक्सन बराबर दिया है 1/1/4, डॉट है ये गुणा में है ना, याद रखना इन चीज़ों को। आपको घटाना ही है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ें घटानी ही हैं। 3n-2 और 1/3n+1 यहाँ से आ रहा है। अब देखो मैंने तरीका बताया था कि इस प्रकार आप घटाएंगे। देखो 1/1 - 1/4 करेंगे तो देखिए देखना है पहले ऊपर ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। देखो 4 में से 1 घटाएं, 3/4 बन रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा अभी। 3/4 ऊपर 3 और हो तो बात बन जाए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों की 3 से गुणा करा देंगे। देखो प्रत्येक को 3 से गुणा करा दिया, तो ऐसा गुणा कराना भी आपको आना चाहिए। और लगभग देखो प्रत्येक के साथ होगा, और लगभग देखना 100 ट्रिक ही मान लो, जिसका गुणा कराया है और जो बाहर आया है वही आपका लिमिट पॉइंट होता है, वही आपका लिमिट पॉइंट होता है, याद रखना। अब जिसका गुणा कराया ना आपने 3 का, जो चीज़ बनाने के लिए कि आपका ये सोल्व हो जाए, तो वही आपका लिमिट पॉइंट होगा। तो 1/3 बाहर निकाल लीजिए, 1/4 - 1/7, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। 1/7 माइनस का 7 में 3 तो ऊपर है ही है, तो 3 तो 7 में आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 1/3n - 2 माइनस का 1/3n+1, तो देखो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। 1/4 से 1/4, 1/7 से 1/7, 1/10 से 1/10, बचेगा क्या आपके पास 1/3, 1 माइनस का 3n+1, ये बचेगा। अब देखिए वही सेम टू सेम तरीका, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये पार्ट क्या बन जाएगा 0, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो इसकी ओर ये अभिसरित हो रहा है, यानी ये किसकी ओर अभिसरित होगा, 1/3 की ओर अभिसरित होगा। तो ये है भाई आपका अनुक्रम। आगे जो पार्ट कुछ और भी चीजें बची हैं इसके अंदर, 1-2 बातें और लिख लेते हैं अपन। देखिए जो अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध होती है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता। कैसे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल से, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। आधे घंटे के अंदर कितना पार्ट मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, आप सोच नहीं सकते भाई। और क्लासेस अपनी इतनी रहेगी रोजाना भाई, आधे घंटे का समय तो निकाल सकता है हर कोई, आधे घंटे का समय निकाल सकता है हर विद्यार्थी, मैथ्स को दे सकता है। और साथ में देखो आपको बाकी काम तो प्रैक्टिस ही करनी है, बाकी काम प्रैक्टिस कीजिए। आधे घंटे का समय आप मुझे दीजिए, रोजाना वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा चीज़ें, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, लेकिन परिबद्ध होती है, अनुक्रम परिबद्ध होती है लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, होती है लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगी। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं मैं इस प्रकार, 1 प्लस का -1 की पावर n, तो यहां से अवयव देखिए क्या आएंगे,
n बराबर 1 रखेंगे तो 0 आ गया, फिर 2 रखेंगे तो स्क्वायर यानी प्लस 2 हो गया, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यानी 0 2 0 0 0 2 ऐसे ही आते रहेंगे। तो देखिए इसका निम्नक तो पता चल गया क्या है, 0 है, देखो उच्चक क्या है, 2 है। अब देखो ये अनुक्रम आपका परिपथ तो है, देखो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिपथ होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं, मतलब अभिसारी अनुक्रम होगा वो परिपथ डेफिनेटली होगा, लेकिन जो परिपथ है वो अभिसारी हो ये जरूरी नहीं है। तो देखो अनुक्रम परिपथ तो है, निम्नक है, उच्चक है, 0 2 0 में जा रहा है, लेकिन क्या ये आपका अभिसारी है क्या? नहीं है। तो कौन सा है? दोलनी है ये, ठीक है, ये क्या है? दोलनी। और एक बात कि अगर एक्सन अभिसारी है, यानी ये अभिसारी है, तो इसका मापांक भी, इसका मापांक लेंगे वो भी क्या होगा? अभिसारी होगा। और बड़ी आराम से कर सकते हैं, जैसे आप -1 ये की पावर n, ये एग्जाम्पल करें तो क्या आएगा? -1 1 -1 1, ठीक है, ये आया। अब इसका ये लेते हैं मापांक हम, तो क्या आएगा? आपके पास 1 ही आएगा, तो ये क्या है? अभिसारी है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनुक्रम का सीमा बिंदु करेंगे और बहुत सारी कोसी अनुक्रम आएगा, उसकी थ्योरमें आएंगी, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज की इस क्लास में। जो हमने टाइमिंग रखी है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम रिवीजन कर रहे हैं और सुपर फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, मुझे पता है आपको पसंद आ रही हैं। आपके कमेंट्स जो बेहतरीन कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट्स करते रहा करें ताकि और भी हम मोटिवेट होकर आपको पढ़ाते रहें और अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को साझा जरूर करते रहें। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।